वीडियो में उत्तर कोरिया के उन सैनिकों की तस्वीरें हैं जो रूस के साथ कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के लड़ाकों के साथ जंग में उतरे हुए थे और कुर्स्क को खाली कराने में रूस की बहुत मदद उत्तर कोरिया के इन सैनिकों ने की थी। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया की तरफ से ही जारी की गई है और इस तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे नॉर्थ कोरिया अपने सबसे मजबूत दोस्त या सबसे बेहतर दोस्त रूस के लिए कुर्स्क में अपने सैनिक भेजता है और उस इलाके को खाली करवाता है। जो ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, बल्कि वो तमाम देश जो इस समय रूस के साथ खड़े हैं और शायद ये परेशानी ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के बाकी देशों के लिए भी होगी। ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, इसमें नॉर्थ कोरिया की भूमिका जो थी वो दो प्रकार से हुई। एक तो उन्होंने आर्टिलरी म्यूनिशंस बॉम्ब, जब रूस के पास आर्टिलरी म्यूनिशंस की बड़ी कमी थी तो प्यूटिन साहब गए थे नॉर्थ कोरिया और एक संधि हुई जिसके तहत उनको आर्टिलरी म्यूनिशंस दिए गए। और दूसरी जो सहायता की नॉर्थ कोरिया ने, जैसे आपने कहा 10,000 करीब जो नॉर्थ कोरियन सैनिक थे वो कुर्स्क के इलाके में जब यूक्रेन ने हमला किया था तो उसके काउंटर अटैक में ये नॉर्थ कोरियन जो सैनिक हैं इनकी भूमिका रही। अब पेशेवर तौर पर ये मानना है कि जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स थे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। काफी लोग घायल हुए, मृतक हुए, तो जो उनका प्रदर्शन था वो बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं रहा। तो पर भूमिका ये रही है नॉर्थ कोरिया की। और अब जब उनका जो विदाई समारोह है या जब श्रद्धांजलि दे रहे थे नॉर्थ कोरिया के लीडर, तो ये जो तस्वीरें आई हैं कि वो फूट फूट के रोए, वो इसलिए रोए क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तो ये मेरी टिप्पणी है नॉर्थ कोरिया की भूमिका। बिल्कुल सर। संजय मिश्र सर, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि पूरा यूरोप ये सोचता रह गया कि वो अपने सैनिकों को डिप्लॉय करेगा यूक्रेन में, वहीं इसी बीच रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी भेज दी और बीच में ये भी खबरें आई कि फिर दोबारा से बड़े सैनिक जत्थे को भेजने वाला है नॉर्थ कोरिया। करीबन 25 से 30,000 सैनिक दोबारा से जाएंगे अगर रूस अपने ऑपरेशंस को बढ़ाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है खासतौर पर यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी? बिल्कुल, यूरोप और अमेरिका के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, फाइनली जब लड़ाई होती है और ट्रुप्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है तो रशिया का भी आपको पता है कि काफ़ी ट्रुप्स की कमी पड़ गई थी, यूक्रेन को तो है ही। तो इसीलिए बीच में चेचन रिबेल्स भी आए थे रशिया के साथ देने के लिए और बाद में नॉर्थ कोरियन के 10,000 ट्रुप्स आए हैं और भविष्य में 25,000 ट्रुप्स का भी इन्होंने ऐलान किया कि वो आ सकते हैं। तो जाहिर है कि ये सेना ऑन ग्राउंड सोल्जर्स या इन्फेंट्री या आर्मर जो भी हैं ये इनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन साथ में जो आपने अभी यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स का भी बोला, और पहले बात तो अमेरिकन या ये यूरोपियन ट्रुप्स तो आज तक डिप्लॉय नहीं हुए थे, वो इसलिए नहीं डिप्लॉय हुए क्योंकि इन देशों में बॉडी बैग्स की बहुत सेंसिटिविटी है। और अफगानिस्तान का भी जो वहाँ 20 ईयर्स डिप्लॉयमेंट था, इतने इनकी कैजुअलिटीज हुई थी, तो किसी भी देश की लड़ाई में वो नहीं चाहते कि उनके जाके सोल्जर्स मरे। लेकिन ये जो पीस कीपिंग की बात हो रही है, यूरोपियन पीस कीपिंग ट्रुप्स, ये बात जब हो रही है जब अगर यहाँ पर पीस ये मतलब सीज फायर हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद भविष्य में रशिया यहाँ पर अटैक ना करे, इसलिए वो शायद डीमिलिटराइज टाइप जोन बनाना चाहते हैं और वहाँ ये एक मल्टीलेटरल तो नहीं, यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करना चाहते हैं। लेकिन कॉम्बैट में ये ट्रुप्स बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया या बाकी देश जो रूस का सपोर्ट दे रहे हैं। रूस के साथ युद्ध में जान गंवाने वाले उत्तर कोरिया के सैनिकों का शव जब उत्तर कोरिया पहुंचा तो वहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन फूट फूट कर रोने लगे। वो लगातार अपने ऑफिशियल से बातचीत कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे और इसी बीच उनकी आंखें भर गई। ये वो तानाशाह है जिनकी धमक या फिर आप कह सकते हैं जिनकी दहशत पूरी दुनिया में। नॉर्थ कोरिया लगातार इन बातों से, अपने एक्शन से किम जोंग उन डराते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब उनके सैनिक पहुंचे तब किस तरीके का वहां पर मंजर था।